जैसे कि हमें पता है कि चंडीगढ़ टीजीटी एग्ज़ाम जून में है, तो देख लेते हैं उसका पैटर्न क्या है। एंड आपको देखो एक मेन इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप प्रिपरेशन कैसे कर रहे हो। सिलेबस करना ठीक है, बट इतना ज़्यादा सिलेबस है कि आप कैसे करोगे। तो हम एक स्ट्रैटेजी देख लेते हैं उसकी, एक छोटी सी। सेक्शन ए देखो, दो पेपर कहते हैं कि जो टीजीटी है वो दो पेपर में डिवाइडेड है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है वो आपका टोटल 50 क्वेश्चंस का है। एंड ये बोलते हैं कि आपको अगर पेपर ए क्वालिफाई करना है तो उसके लिए आपको मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि आपके 20 मार्क्स तो ये सेक्शन में होने चाहिए, तभी आप पेपर के लिए क्वालिफाइड हो, राइट। अब बात करते हैं कि सेक्शन ए में देखो जो 50 क्वेश्चन है उसमें उसको भी 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। जर्नल अवेयरनेस, रीजनिंग, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसमें से 12 क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर 12 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड 12 क्वेश्चन, इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी, इंग्लिश के 5, हिंदी के 5 एंड पंजाबी के 4 क्वेश्चन, राइट। अब ये सारा कुछ करना ठीक है, जो कर सकते हैं, जिनके पास इतना टाइम है वो कर सकते हैं। बट जैसे कि हमें पता है कि अभी लगा के चलो तो सिर्फ 1 महीना ही रह गया है, तो उसके लिए अगर आप लगाओगे कि 20 क्वेश्चन मतलब 20 मार्क्स आपको चाहिए हैं, तो सारा कुछ ना प्रिपेयर करके आप एक अच्छा एक क्रिएटिव चीज़ अगर हम बोले तो उसको क्या है वो आपकी स्ट्रेटेजी। देखो टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी 12 मार्क्स की है। मुझे लगता है कि अगर आप इसको प्रॉपर अच्छे से, क्योंकि इतने सारे एग्जाम्स इससे पहले आपने ऑफकोर्स दिए होंगे, सीटेट वगैरह है और टीजीटी के, तो टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी तो आपकी बहुत अच्छे से प्रिपेयर होगी। तो लगा के चलो कि 12 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, तो आपके 10 क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए इसमें से, राइट। अगर किसी की बहुत अच्छी है पंजाबी तो वो वेल एंड गुड है, पंजाबी के 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप पंजाबी में इजीली 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स ले सकते हो। अगर बात करें कि जर्नल अवेयरनेस में, तो जर्नल अवेयरनेस में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मार्क्स कट जाते हैं। कितने का आप करंट अफेयर्स पढ़ लोगे, कितना कुछ पढ़ लोगे। तो उससे बेटर क्या है कि आप रीजनिंग एज सच अगर पेपर देखोगे ना पुराना प्रीवियस ईयर, तो रीजनिंग बहुत ईजी है, हर कोई ईजिली कर सकता है उसको। तो रीजनिंग में से 2 या 3 मार्क्स का आता है, तो वो भी आप फाइनल कर सकते हो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल एबिलिटी ये सिंपल मैथ्स है, जैसे टाइम एंड वर्क वगैरह के क्वेश्चंस हो गए, डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चंस हो गए, या जो कोडिंग एंड डिकोडिंग रीजनिंग में वो वाले हो गए। न्यूमेरिकल एबिलिटी में एलसीएम वगैरह है, क्यूब है, स्क्वेयर्स है, आप उसमें भी ये भी 4 मार्क्स का आता है क्वेश्चन, तो ये भी आप कर सकते हो। तो अगर लगा के चले कंप्यूटर में से कुछ तो आता होगा, कंप्यूटर में से भी 4-5 मार्क्स का। तो बात ये है कि सारा कुछ मत करो, अभी 1 महीना है, एक अपना माइंडसेट लेके चलो कि यस हमें क्लियर करना है, एंड सिलेबस को थोड़ा सा क्रिएटिवली कंप्लीट करने का ट्राई करो। दूसरी चीज़, अगर जैसे मैं बोल रही हूँ कि टीचिंग एप्टीट्यूड में 10 मार्क्स आप अपने फाइनल कर सकते हो, बट उसके लिए इंपॉर्टेंट पता क्या है कि अगर आप अपना सिलेबस खत्म कर रहे हो ना, तो उसके बाद कम से कम 30 या 40 मॉक टेस्ट जरूर कर लेना, तभी आप उसको 100% कर सकते हो, राइट। तो जो चीज़ें जैसे बोला जाए तो जर्नल अवेयर बहुत कम होती है किसी की, तो जर्नल अवेयरनेस वाला पार्ट आप छोड़ सकते हो, जिसमें से 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, और चीज़ें अच्छे से कर लो। अगर आप ये वाले जर्नल अवेयरनेस वाले पार्ट में या हिंदी वाले पार्ट में अच्छा नहीं हो, तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस है ना, आप उनको प्रॉपर करो। फिर हर पेपर में ट्राई करना कि पेपर करने से पहले, आप पेपर जाने से पहले 20 या 30 मॉक टेस्ट हर सिलेबस के, हर सब्जेक्ट के करना। एंड मॉक टेस्ट करने के बाद उसको एनालाइज ज़रूर करना, अपने आप को इवेल्युएट ज़रूर करना, राइट। तभी आप उसको बोल सकते हो कि येस मैंने 100% अपना प्रिपेयर किया है इस सब्जेक्ट में, और अगर 12 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 मार्क्स तो मैं लेके ही आऊँगा ज़रूर। क्लियर है, समझ आ गया सेक्शन ए कैसे करना है। तो सेक्शन ए में आपको 20 मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, बट देखा जाए तो 20 मार्क्स क्वालिफाई करके तो ठीक है, बट एक मेरिट लिस्ट में भी तो नंबर अच्छा आना चाहिए। तो लगा के चलो कि 30-35 मार्क्स आप लगा के चलो कि आपको सेक्शन ए में चाहिए ही है, तो उसी अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन करना। क्लियर है। अब हम सेक्शन बी पे आते हैं। तो सेक्शन बी जो है दैट इज वो आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा, जैसे कि अगर मेडिकल है या मैथ्स है, नॉन मेडिकल है, सोशल है, वो आपके सब्जेक्ट पे होगा। एंड इसके टोटल क्वेश्चंस जो आएंगे दैट आर 100 क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चंस है, नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, याद रखना, ठीक है। तो 100 क्वेश्चंस है, 100 मार्क्स का है, बट उन्होंने क्वालिफाई करने के लिए आपको बोला है कि आपका 40% जो है आपको क्वालिफाई, मतलब 40% अगर लगा के चले, यानी कि आपको 40 मार्क्स तो चाहिए ही है सेक्शन बी में क्वालिफाई करने के लिए। उससे ज़्यादा वो आपकी मर्जी है, जितना आप पढ़ सकते हो, राइट। तो बात करते हैं सेक्शन बी की। तो इसको भी आपने शायद अभी तक कर लिया होगा, किसी ने अगर नहीं प्रिपेयर किया है तो अगर किसी ने नहीं प्रिपेयर किया ना, तो थोड़े से दिन लाइट लगा के चलो कि 15 दिन में थोड़ा सिलेबस जितना हो सकता है उतना सिलेबस खत्म करके आप इसके ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्टार्ट कर दो, या मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दो चैप्टर वाइज, आपको वही हेल्पफुल रहेगा इस टाइम पे।
तो रही बात हमारे सिलेबस की, ये तो रहा सिलेबस हमारा। और अगर हम बात करें तो ये तो बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब वगैरह पे भी, आप वहाँ से भी अपना सिलेबस कवर अप कर सकते हो। और मॉक टेस्ट आपको कहीं से भी मिले, चाहे कोई बुक है, चाहे कोई वीडियो है, कहीं पे भी ऑनलाइन आपको मिल रहे हैं, तो वो मॉक टेस्ट ज़रूर कर लेना, वही आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। क्लियर? तो ये रही हमारी स्ट्रेटेजी टू क्रैक द चंडीगढ़ TGT एग्ज़ाम। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।